हेलो स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका रिलेशन पढ़ेंगे करंट के साथ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टार्ट करते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। सबसे पहले हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। यहाँ पर फिगर में देख सकते हो ए बी हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया है जिसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की है और एक की कनेक्ट की है। जैसे ही की को हमने ऑन किया, करंट फ्लो होने लग जाएगा ए टू बी डायरेक्शन में, मीन्स पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड ऑफ ए बैटरी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो भी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ होती है। तो यहाँ सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे हम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एक्चुअली जो ड्रिफ्ट वर्ड है इसका मतलब होता है बहना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ कंडक्टर के अंदर। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी इन विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स positive end from negative end of a conductor when an external field is applied on it। जब external field दिया जाता है कंडक्टर में तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से अपने नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लग जाएंगे, बहने लग जाएंगे, ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करते हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी डी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड द जो इसका ऑर्डर होता है किस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ 10 to power -4 meter per second, as the unit of velocity is meter per second. So here also the unit of drift velocity is meter per second. Okay, now a charge particle जो हमने कंसिडर किया है ऑफ चार्ज माइनस ई, एक चार्ज पार्टिकल हमने कंसिडर किया है जिसका चार्ज है माइनस ई, दैट एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रिक फोर्स इन कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक जो हमने चार्ज पार्टिकल कंसिडर करके जिसका चार्ज है माइनस ई, जब वो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज F is equal to minus E. Here F is electric force, minus E is the charge and E is the electric field. फर्स्ट में तुम लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा जो क्या था, जो था तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहीं से हमने निकाला है F is equal to चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हेयर क्या इज द चार्ज एंड हमने यहाँ पर चार्ज की जगह ले रखा है माइनस ई, सो हम यहाँ से लिख देंगे F is equal to minus E and capital E is the electric field. That is equation first. Now when charge particle move, जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है इस नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वीडी वेलोसिटी के साथ, then the acceleration of that charge particle is given as। तो उस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, बिकॉज वो ड्रिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है तो वहां उस एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम। हेयर एम इज द मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज माइनस इज द चार्ज। यहाँ से भी तुम लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा एक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। हेयर एफ इज फोर्स, एम इज मास एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। सो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। देयरफॉर एफ हमारे पास ये है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज फोर्स ये हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई और अपॉन में एम लगा। दैट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट ड्रिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू B to A in conductor, that is A is equal to minus E upon M. Now first of all, when charge particle is at rest, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया था,
तब उस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो क्या थी? 0, बिकॉज चार्ज पार्टिकल है रेस्ट पे, दैट मीन्स द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0। देन इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, देन हम यहाँ से लेते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। प्लस 1 क्लास में पढ़ा है हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, जिसकी पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पर v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। उस इक्वेशन से हमने यहाँ पर लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल तो हमारी u है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया और इलेक्ट्रॉन से ड्रिफ्ट करने स्टार्ट कर दिए, किस वेलोसिटी के साथ है? vd वेलोसिटी के साथ, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी है। दैट मीन्स यहाँ इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया हमने, v फाइनल वेलोसिटी की जगह कर दिया हमने vd, इनिशियल वेलोसिटी की जगह कर दिया हमने 0, एक्सेलरेशन एज इज, एंड जो टाइम पीरियड था उसकी जगह पर हमने लिख दिया है टाउ। क्या लिख दिया हमने? टाउ। एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर टी को मॉडिफाई कर दिया हमने रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है तुम यहाँ पर देख सकते हो। रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइंड एज relaxation time is defined as the time taken in between two successive collision of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन होता है उसके दौरान जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय टाउ। सो यहाँ पर हमने इक्वेशन को मॉडिफाई किया और रख दिया हमने वी डी इज इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ। यहाँ पर ए एक्सेलरेशन हो गया, टाउ क्या हो गया? रिलैक्सेशन टाइम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो हमारे पास हो जाएगा द इक्वेशन बिकम्स vd इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जगह हमने यही वैल्यू पुट की है माइनस ई अपॉन एम, एंड रिलैक्सेशन टाइम सेम एज इट इज टाउ। देयरफॉर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई हमारी, वो बन गई vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम। अब बात करते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या करते हैं हम, या हम इसको मोड में लेते हैं या एवरेज वेलोसिटी में लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फाइनल और एवरेज वेलोसिटी इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, बिकॉज मोड या एवरेज में हम हमेशा पॉजिटिव टर्म्स कंसिडर करते हैं। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, वेयर ई इज द चार्ज, E capital E is the electric field, tau relaxation time, m is the mass of a electron, E is the charge of a electron. Okay. Now यहाँ पर बात करते हैं अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम नोट कर लेते हैं ये, और यहाँ से हम इसका जो रिलेशन है वो निकालेंगे करंट के साथ। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। उसके लिए हमने इस फिगर को नहीं साफ करना है, इसी फिगर के साथ हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके, फिगर में देखते हैं। शुरुआत में क्या करेंगे, एक कंडक्टर कंसीडर किया जिसकी लेंथ है L। कंसीडर ए लेंथ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। L लेंथ का हमने कंडक्टर को कंसीडर किया एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेट्स कंसीडर ए कंडक्टर AB ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, then the volume of conductor is, volume of conductor क्या हो जाएगा, volume of conductor is AL, because हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू लेंथ हो गया हमारे पास, बिकॉज एरिया में 2 लेंथ आ गई और तीसरी लेंथ हमारे पास है L क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ओके, इक्वेशन को हम फर्स्ट डाल लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पूरी वॉल्यूम
ऑफ कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, इफ n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर देन द टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर NaL। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, NaL। हमने n से पूरे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ इफ द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज E, इफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास NaL है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, देन टोटल चार्ज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर Q इज इक्वल टू, हमने ANLE, इस चार्ज को हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द टोटल चार्ज क्या इज इक्वल टू ANLE। ये हो गया हमारे पास। अब क्या कहता है, जैसे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर की B पॉइंट से ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं A की तरफ। इसका मतलब है ये कितने टाइम में इस एंड से और यहाँ तक पहुंचते हैं, मीन्स इस लेंथ को कवर करके उस एंड से और इस एंड तक पहुंचते हैं। दैट मीन्स द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। सो द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ L लेंथ कंडक्टर को जब B से और AN की तरफ क्रॉस करके आएगा तो कितना टाइम लेते हैं चार्ज पार्टिकल, दैट टाइम पीरियड एज वो हम यहाँ से निकालेंगे। टाइम क्या आएगा, टाइम हमारे पास है, जैसा कि हमें पता है वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालना तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर दिया हमने Vd, और यहाँ जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज लेंथ L क्या हमारे पास है डिस्टेंस, दैट मीन्स टाइम आ गया हमारे पास L अपॉन Vd, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स टू क्रॉस द कंडक्टर। ओके, नाउ वी नो दैट, एक रिलेशन हम जानते हैं, नाउ वी नो किस का, the relation between current and charge, that is equal to I is equal to Q upon T। पहले हमने पढ़ा था करंट में, तो क्या था हमारे पास I is equal to charge upon time, that is the relation between current and charge। Therefore by putting the value of equation 3 and 4 we get, हमें क्या मिला, हमें मिला I is equal to, चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की इक्वेशन 3 से, जो है क्या इज इक्वल टू ANLE, दैट मीन्स क्या की वैल्यू पुट की ANLE। ओके, एंड टाइम की वैल्यू इक्वेशन 4 से, टाइम हमारे पास L अपॉन Vd, दैट मीन्स हमने L और Vd ऊपर जाकर इसकी मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स L से L हमारा कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है I इज इक्वल टू ANEVD, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने रिलेशन निकाला है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको आगे एक लाइन और करना चाहो तो हमें पता है एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, Vd इज इक्वल टू E टाउ अपॉन m, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। वो वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू ANE, Vd की जगह हम रख दिया हमारे E टाउ अपॉन m, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिजल्ट बिकम्स ANE का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा E टाउ अपॉन m। दैट रिलेशन इज इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये भी करंट बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट है इन द टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज मोबिलिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। मोबिलिटी क्या होता है वो देखते हैं। नाउ मोबिलिटी, इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज मोबिलिटी? तो मोबिलिटी डिफाइन करेंगे। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो होता है? रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमने मोड में दिया है, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास? ई टाउ अपॉन एम। हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज ई टाउ अपॉन एम। अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास ई, और यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ई टाउ अपॉन एम। दैट इज द ड्रिफ्ट मोबिलिटी। अब यहाँ पर जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ मोबिलिटी की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स होल्स, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर पॉजिटिव। होल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। होल्स क्या होते हैं? होल्स आर दैट प्लेस दैट इज वैकेंट बाय इलेक्ट्रॉन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ए होल। तो यहाँ पर मोबिलिटी करते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स म्यू ई। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी यहाँ से? ई टाउ ई अपॉन एम ई। यहाँ जो मोबिलिटी है वो पॉजिटिव रहेगी इन बोथ केसेज। मोबिलिटी इज आल्सो पॉजिटिव फॉर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव फॉर होल्स। द मोबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो यहाँ पर ये आगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर होल्स मोबिलिटी क्या आ जाएगी? म्यू एच, दैट इज इक्वल टू ई टाउ एच अपॉन एम एच। यहाँ पर टाउ ई है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एम ई रिप्रेजेंट्स द mass of electrons. Here tau s represents the relaxation time of holes and m represents the mass of holes. यहाँ पर दोनों ही केस में मोबिलिटी पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद आता है कि यूनिट ऑफ मोबिलिटी। यूनिट ऑफ मोबिलिटी से पहले हम एक चीज को क्लियर करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि फिगर में भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो बन जाएगी वोल्ट पर मीटर, बिकॉज हम यहाँ से मोबिलिटी की यूनिट निकालेंगे एस यूनिट ऑफ मोबिलिटी। दैट इज, यहाँ फॉर्मूला है हमारे पास मोबिलिटी का, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमें निकाली है वो होती है वोल्ट पर मीटर। यहाँ से इसको सोल्व किया, हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड इंटू मीटर पर वोल्ट। यहाँ से बन जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। दैट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। यहाँ हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, current between drift velocity and current and the mobility। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।